नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। चाइना में जेन्युइनली एक इकोनॉमिक संकट खड़ा हो रहा है, इसके साफ हमको एविडेंस मिल रहे हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा ये वीडियो सामने आई है जहां पर चाइनीज मिलिट्री टैंक्स का यूज कर रही है अपने बैंक्स को बचाने के लिए अपनी ही जनता से। यहां पर आप देख पाओगे ये पीछे जो है ये हेनान बैंक ऑफ चाइना है और यहां पर सड़कों पे टैंक्स यहां पर रोल कर रहे हैं लोगों को इंडिकेशन देने के लिए कि अगर आपने कोशिश करी बैंक में घुसने की, बैंक में कहीं से भी अटैक हुआ तो टैंक्स रिप्लाई करेंगे। और चाइना में देखो ये हिस्ट्री रही है, चाहे मिलिटरीली दुनिया भर में लोग कहें कि टैंक्स अब पुराने हो गए हैं, टैंक्स का वॉर में इस्तेमाल नहीं होता, चाइना में टैंक्स हमेशा यूजफुल रहेंगे। 1989 में तियानमेन स्क्वायर मैसेकर में आपको पता होगा चाइना ने टैंक्स के जरिए ही अपने ही देश में जो लोग सरकार से नाराज थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको मार डाला। हजारों लोग इस तरीके से मारे गए थे। तो चाइना में एक इतिहास रहा है इसका, और चाइना की जनता जानती है कि जब चाइना की सरकार, इनकी मिलिट्री सड़कों पर टैंक उतार दे तब पीछे हो जाओ, लड़ने का फायदा नहीं है। अब मुझे पता है बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन यहां पर आप पूछोगे, मगर चाइना की सरकार हेनान बैंक ऑफ चाइना को ये प्रोटेक्ट क्यों कर रही है टैंक से? ऐसा क्या यहां पर केस हो गया? मैं आपको वैसे पहले ये बता दूं, ये चाइना में होगा इसके बारे में मैंने आपको काफी हफ्ते पहले बता दिया था। मैंने जुलाई 5 को एक वीडियो बनाई थी, समथिंग वेरी वियर्ड इज हैपनिंग इन चाइना। चाइना के जो बैंक्स हैं गांव में, ग्रामीण इलाकों में ये स्ट्रगल कर रहे हैं। अजीब सी स्कीम्स यहां पर बनाई जा रही हैं। जो हाउसिंग डेवलपर्स हैं वो लोगों को ये कह रहे हैं कि एक बार को पैसे मत दो, तरबूज भी दोगे तब भी आपको हम घर दे देंगे। तो क्लियरली समथिंग वेरी बैड इज हैपनिंग टू चाइनाज इकोनॉमी। और ये किस्सा सिर्फ होम बायर्स तक सीमित नहीं है, और जगह भी हम देख रहे हैं सप्लायर्स भी अब बॉयकॉट कर रहे हैं चाइना के बैंक्स को, चाइना के लोन्स को। और ये सब देखकर दुनिया भर के जो इकोनॉमिस्ट हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने प्रेडिक्शन करी है कि इवेंचुअली दुनिया में जो आर्थिक मंदी होगी उसकी शुरुआत हो सकता है कि इस बार चाइना से हो। 2008 में जो आर्थिक मंदी हुई थी उसकी शुरुआत हुई थी यूएसए से। इस बार लग रहा है कि आर्थिक मंदी की शुरुआत होगी फ्रॉम चाइना। नाउ यहां पर आप कहोगे वेट अभी थोड़ा सा ना और सिंप्लीफाई करके बताओ कि हुआ क्या है, चाइना के बैंक्स को क्या हो गया यहां पर? तो देखिए हुआ यहाँ पर क्या कि चाइना का जो हेनान प्रोविंस है, यहाँ पर जो इनका कैपिटल है, प्रोविंस का जो कैपिटल है, वहाँ पर बैंक्स ने अचानक से लोगों के अकाउंट फ्रीज कर दिए और ये कहा कि जी आप पैसे नहीं निकाल सकते। अब यहाँ पे आप कहोगे अचानक से कैसे हो गया? हुआ यहाँ पर क्या कि देखो यूजुअली लोग जाते हैं बैंक से पैसे निकालते हैं, मगर पिछले 2-3 महीनों से जब चाइना के लोग यहाँ पर जा रहे थे तब बैंक्स यहाँ पर कह रहे थे अभी कुछ दिन रुक जाओ, रुक के पैसे देंगे। अब लोगों में डर ये बढ़ता रहा कि बैंक रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा, बैंक हमारा पैसा जो हमने सेव किया था इनके सेविंग अकाउंट में हमको वापस क्यों नहीं दे रहा। और सिंस ये है भी चाइना, देखो कोई और देश होता तो वहां पे आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, मीडिया आता है, सरकार पे दबाव बढ़ता है, सरकार कुछ ना कुछ हेल्प प्रोवाइड करती है। चाइना में ये किस्सा भी नहीं है। चाइना में लिटरली सरकार को ये कहना है कि जी ये बैंक बंद हो गया, आपको जो पैसा है वापस नहीं मिलेगा। किससे लड़ोगे आप, किसके खिलाफ प्रोटेस्ट करोगे? नथिंग कैन बी डन। तो अचानक से चाइना के हेनान प्रोविंस में पैनिक मच गया, लोग बैंक्स में जाना स्टार्ट कर दिए। लोगों ने चेक किया कि क्या ये लोग अपना पैसा निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, बैंक की यहाँ पर स्थिति क्या है। और ये सब देखकर चाइना के जो हेनान बैंक है वहां पर बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं उन्होंने वाइड स्केल पर लोगों के अकाउंट और ज्यादा फ्रीज करने स्टार्ट कर दिए। और फिर अब लोगों में मच गया पैनिक कि मैंने जो लाखों युवान इकट्ठे किए थे, डिपॉजिट किए थे चाइना के बैंक में, क्या ये बिल्कुल जीरो हो गए हैं? क्या ये पैसा मुझे कभी वापस मिलेगा नहीं? और ये बात अब चाइना की सरकार भी समझ चुकी थी कि अब लोगों में पैनिक फैल गया है। तो अब टाइम आ चुका है कि एक बार को मिलिट्री सड़कों पे उतार दो, क्योंकि अगर मिलिट्री सड़कों पे नहीं उतारी लोग गुस्से में आकर बैंक्स पे अटैक करना स्टार्ट कर देंगे और बड़े स्केल पर वायलेंस भी यहाँ पर हो सकता है। नाउ यहाँ पर आप कहोगे वेट, चाइना की सरकार सीधा सीधा बेल आउट क्यों नहीं कर लेती? हम यहाँ पर चाइना की बात कर रहे हैं जिसके पास एक ऐसी चेकबुक है जो खत्म होने को नहीं आती। कितनी बार हमने सुना है कि किसी कंट्री को लोन चाहिए चाइना से 2-3 बिलियन, कितने बिलियन डॉलर्स अंधे आते रहते हैं इनके पास, तो लगता है कि अनलिमिटेड सप्लाई है पैसे की। देखो अभी के लिए चाइना की सरकार ने बोला है कि 15 बिलियन डॉलर के जो बॉन्ड्स हैं ये एक जगह देंगे, और ओवरऑल प्रॉमिस किया है 30 बिलियन डॉलर की हेल्प का अपने बैंक्स को। मगर रियलिटी ये है कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, कुछ हद तक मैं कहूंगा डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड वॉर की वजह से भी, चाइना ऑल टुगेदर अब फंडिंग में क्राइसिस महसूस कर रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे सीएनबीसी का आर्टिकल है, ये आर्टिकल लिखा भी है एक चाइनीज ओरिजिन की जर्नलिस्ट ने। ये यहाँ पर कह रही है कि चाइना की सरकार आज के समय फेस कर रही है 1 ट्रिलियन फंडिंग गैप, और इनको और ज्यादा उधारी मतलब कि पब्लिक डेट उठाना होगा
ताकि ये इस गैप को फिल कर पाए। जी हाँ, चाइना भी आप अगर सोच कर देखें तो इंटरनेशनल बॉन्ड्स के जरिए लोन उठाता है और उसी से ये लोग अपनी सरकार चलाते हैं। और ये बात आपने रिसेंटली फील करी होगी श्रीलंका के केस में। श्रीलंका ने ओपनली बोला कोई देश हमारी हेल्प करने को नहीं आया सिवाय इंडिया के। चाइना हेल्प करने को नहीं आया क्योंकि ऑब्वियसली अब इनकी सरकार एक क्रंच महसूस कर रही है। इनको पता है कि बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स हो सकता है कि इंटरनली खर्च करने पड़े, तो एक्सटर्नली बाहर के देशों में चाइना अब उतना पैसा नहीं बांट रहा जितना एक टाइम पे बांटता था। अब यहाँ पर आप कहोगे अच्छा ठीक है, चाइना की सरकार थोड़ा बहुत हरकत में आ रही है, तो क्या हेनान ब्रांच जो है बैंक ऑफ चाइना की, यहाँ पे लोगों के जो पैसे हैं क्या लोगों को वापस मिलेंगे? देखो, अभी के लिए चाइना की सरकार ने बड़ा अजीब सा तर्क दिया। इन्होंने ये कहा है कि जिन लोगों के भी यहाँ पर सेविंग्स थी, कई लोगों की थी, हजारों लोग थे यहाँ पर, ये कह दिया कि आपकी जो सेविंग्स है ना, अब ये हो गए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। ये पैसा चाइना की सरकार ने निवेश कर दिया है। कहाँ निवेश कर दिया है वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए आपका पैसा ना निवेश हो चुका है। पता नहीं कितने समय तक निवेश हुआ है, कब आपको वापस पैसा मिलेगा, कितने रिटर्न्स मिलेंगे। अभी के लिए घर जाओ, घर में बैठ जाओ। योर सेविंग्स राइट नाउ इज इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। अब आप सोच कर देखिए चाइना की जो जनता है यहाँ पर हेनान प्रोविंस में, यहाँ पर कितना पैनिक मच गया होगा बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट। और जो ये पैनिक है ये चाइना के और स्टेट्स में और प्रोविंसेस में फैल रहा है। लोग अपनी मॉर्गेज की पेमेंट्स नहीं कर रहे। समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। यहाँ पर मॉर्गेज का मतलब क्या है, अगर मान लो एक फैमिली है, उनका घर है, वो उस फैमिली को चाहिए लोन, तो वो बैंक के पास जाएंगे, कहेंगे कि हमारा घर है, ये रख लो गिरवी और इसके बदले हमको दे दो आप लोन, जितनी इसकी वैल्यू है उसके हिसाब से आप लोन दे दो। अब इंटरेस्टिंग बात पता है क्या हुई है रिसेंटली, जो घरों की वैल्यू एक टाइम पर चाइना में थी उसके कंपैरिजन में पिछले 10 महीनों में जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं बहुत ज़्यादा गिर गए हैं। तो इस वजह से अब चाइना में क्या है कि लोग मॉर्गेज की पेमेंट नहीं कर रहे, मॉर्गेज को बॉयकॉट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जो हमारी प्रॉपर्टी है इसकी इतनी वैल्यू ही नहीं बची, बैंक कल को ले जाता है ले जाए, हमारे पास कैश पड़ा है, कुछ और खरीद लेंगे। और यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल भी है, चाइना होम प्राइसेस फॉल फॉर 10th month एज इकोनॉमिक क्राइसिस डीपन। मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर ये साइकिल चलता रहा तो जो यूएसए में हुआ था 2008 में, सेम टू सेम होगा चाइना में। हाउसिंग बबल क्रैश कर जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ चाइना में सीमित रहेगी, चाइना में इसकी शुरुआत होगी मगर दुनिया भर में आप देखो। अब अगेन अगर आप इंटरनेशनली प्रॉपर्टी प्राइसेस को देखो, हर जगह ना प्रॉपर्टी के रेट अंधे लेवल पर पहुंच गए हैं। आम आदमी इतना कमा ही नहीं रहा कि ये प्रॉपर्टी कभी ओन कर पाएगा। हर साल अब देख रहे हैं कि ज्यादा परसेंटेज लोग अब किराए पे जिंदगी काट रहे हैं। इंडिया में ही फॉर एग्जांपल आप देख लो, जो घरों के रेट है स्पेशली जो टियर 1 टियर 2 सिटीज में आप अगर देखो तो अंधे रेट है। कुछ भी प्रॉपर्टी, कोई भी फ्लैट कहीं पे कोई बना दे, 70 लाख 80 लाख 1 करोड़, ये जो प्राइस टैग है तो आराम से चिपक जाता है कि जी हाँ 1 करोड़ का हो गया ये। और इंडिया में मैं कहूंगा सिचुएशन अभी भी थोड़ी बहुत कंट्रोल में है। दुनिया के बाकी देशों में तो हालत और भी जरा खराब है। तो इन द फ्यूचर आप देखोगे कि चाइना का इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ने वाला है। ये ना सिर्फ बढ़ेगा, दुनिया के बाकी देशों में भी फैलेगा। चाइना की कंपनियां जब इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का पैसा वापस नहीं कर पाएगी तो एक डोमिनो इफेक्ट आएगा और इसी से आप देखोगे ग्लोबल आर्थिक मंदी स्टार्ट होगी। इट इज अबाउट टू हैपन। और हाँ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अनअकैडमी की अभी जो स्पेशल सेल चल रही है 20% की, ये 22 तारीख मध्य रात्रि को खत्म हो जाएगी। तो आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं। कमेंट सेक्शन में जाओ, अगर आप कोई भी एग्जाम है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी, नीट, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। यूजुअली डिस्काउंट होता है 10%, आजकल ये डिस्काउंट चल रहा है 20% का। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप प्रिपेयर कर रहे हो लेट्स से फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे यूपीएससी का कोर्स। और अगर मान लो आप अभी एक कॉलेज स्टूडेंट हो, टाइम है 2-3 साल का, आराम से आपको 2025 के आसपास एक अटेम्प्ट देना है यूपीएससी का, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है। यूज करिए कोड PIRI10 और यहाँ पे आप देख पाओगे सीधा 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। 22 तारीख को ये सेल खत्म हो जाएगी। सो यूज द कोड PIRI10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।